कि सखी लिए खीर को सखी लिए खीर को सुजाना पूजन जाई रही। और सोने के पात्र में खीर को भर के अपनी सखी सहेलियों को साथ लेकर चली है भैया। ऊंचे हाथ उठा लो माताओं बहनों, सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लो सभी लोग, और बोलेंगे एक साथ मिलकर के तालियों के साथ में कहना है, सखी लिए खीर को थाल हो थाल सुजाता पूजन जाई रही। सखी लिए खीर को थाल हो थाल सुजाता पूजन जाई रही। अरे ओ बहना जल्दी जल्दी चलती रहो। सखी लिए खीर को थाल, सखी लिए खीर को थाल हो थाल सुजाता पूजन जाई रही। बहना अरे आज हम जाके खीर दान करेंगे। एक संग में ले रही है सब सखियां, कछु गावे कछु करी रही बतियां। ओ दीदी संग में ले रही है सब सखियां, कछु गावे कछु करी रही बतियां। जाकी शोभा कहीं न जाए न जाए सुजाता पूजन जाई रही। सखी लिए खीर को थाल हो थाल सुजाता पूजन जाई रही। कैसी सुंदर खीर बनाई, बोलो सब लोग बोलो माताओं बहनों। कैसी सुंदर खीर बनाई, मेवा और जब पड़ी है मिठाई। कैसी सुंदर खीर बनाई, मेवा और जब पड़ी है मिठाई। जाकी शोभा कहीं न जाए न जाए सुजाता पूजन जाई रही। सखी लिए खीर को थाल हो थाल सुजाता पूजन जाई रही। और ये आदरणीय सुशीला देवी जी की तरफ से ये खीर दान में 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान भेंट हो रहा है। भाई जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत साधुवाद। सखी लिए खीर को थाल
सुजाता पूजन जाई रही सखी लिए खीर को। आज भैया सुजाता धीरे धीरे चल के वहीं पे आ गई और हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गई। मैया सुजाता बोली, हे भगवान, आपके लिए मैं एक खीर का भोजन लाई हूँ, इसे ग्रहण करिए। बहुत विनती करती है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने अपनी आंखें नहीं खोली। मेरे बंधु, आज सखी बोली, ओ बहना सुजाता, अरे तुम इतनी देर से विनती कर रही हो और ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब हमें तो लगता पता नहीं है जीवित है भी कि नहीं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं पता करती हूँ। तो उसने क्या किया, एक पत्ता उठाया। देखिए, सिद्धार्थ गौतम बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हैं और जैसा मैंने पहले बताया, उनका शरीर बहुत दुर्बल, बहुत कमजोर हो चुका है। तो आज भैया सुजाता बहुत विनती करती, जब वो नहीं बोले तो सखी कहती है, बहना, अरे पता नहीं है जीवित है भी कि नहीं। सखी ने पास में एक पत्ता उठाया और सिद्धार्थ गौतम के नाक के सामने लगाया। क्यों? अगर इनकी सांस चल रही होगी तो ये पत्ता हिलेगा, लेकिन वो पत्ता बिल्कुल भी नहीं हिला। तो सखी ने क्या किया, अपने सर का एक बाल तोड़ा। देखिए, उस समय पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। सखी ने अपने सर का एक बाल तोड़ा और सिद्धार्थ गौतम के नाक के सामने लगाया। तो क्या देखा, धीरे धीरे वो बाल हिल रहा। आज वो सखी बोली, ओरी बहना, अरे ये तो जीवित है, इनकी सांस चल रही है, ये तुम्हारे हाथ से खीर जरूर खाएंगे। मैया सुजाता ने वो खीर का कटोरा उठाया और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। और माताओं बहनों, ये हकीकत है, कोई जैसे खाने पीने वाली वस्तु हमारे सामने आ जाती है जिसमें अच्छी खुशबू आ रही हो, अगर कोई खाने पीने वाली चीज सामने आ जाती तो मुंह अपने आप खुल जाता है। बहुत लोगों के लारों टपक जाती भैया, सही बात है कि नहीं बताओ। जैसे कोई अच्छी चीज, सुगंधित चीज सामने आ जाए तो मुख अपने आप खुल जाता है। तो मैया सुजाता ने क्या किया, जैसे खीर का कटोरा ऐसे आगे बढ़ाया और जैसे खीर का पात्र आगे बढ़ाया तो सिद्धार्थ गौतम का थोड़ा सा मुख खुला, थोड़ा सा मुख, जैसे उन्होंने अपने थोड़े से मुख को खोला। धीरे से मैया सुजाता ने चम्मच में खीर निकाली और सिद्धार्थ गौतम के मुख में, आज जैसे ही मुख में वो चम्मच रखा है, मीठी मीठी पतली पतली खीर जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने ग्रहण की, मेरे भैया, धीरे से उन्होंने अपनी आंखों को खोल दिया। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए मैया सुजाता की। जैसे माता सुजाता ने एक चम्मच खीर उन्हें खिलाई है और जैसे मीठी स्वादिष्ट खीर उन्होंने ग्रहण की, जैसे ही थोड़ा सा अन्न अनाज उन्होंने ग्रहण किया है, आज धीरे से अपनी आंखों को खोला है। सखी बहुत प्रसन्न हो गई और मैया सुजाता भी बड़ा खुश हो गई और अपने हाथों से वो धीरे धीरे सिद्धार्थ गौतम को खीर खिलाने लगी है। कि मैं तो बुद्ध शरण में जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो बुद्ध शरण में जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाई माने मेरो मनुआ की बहना, नाई माने मेरो मनुआ। ओ नाई माने मेरो मनुआ की बहना, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो बुद्ध शरण में जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो मैया सुजाता ने 54 बार धीरे धीरे सिद्धार्थ गौतम को अपने हाथों से खीर खिलाई है और फिर वो जो कटोरा था जिसमें वो खीर लेके आई थी, उस पात्र को, बर्तन को उसी जगह पे रख दिया।
हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि भगवान मैं धन्य हो गई, आपने मेरे हाथों से जो ये खीर का भोजन स्वीकार किया, मैं तो धन्य हो गई। मैया सुजाता अपनी सखियों के साथ वापस लौट गई। लेकिन उसी समय क्या होता है, वो पांचों लोग जो कोई नगर में गए थे भोजन करने के लिए, वो वापस आ चुके थे और छिप करके देख रहे थे। जैसे ही सुजाता मैया वहां से गई, पांचों लोग अचानक से सामने आ गए और बोले, अरे सिद्धार्थ गौतम, अरे ये क्या किया, तुमने अपनी तपस्या को भंग कर दिया। ओ बाबा तुम किनारे खड़े हो। आज मैया सुजाता जैसे वहां से निकली है, पांचों लोग सामने आ गए, बोले सिद्धार्थ गौतम, अरे हमें तो लगता था तुम तपस्या कर रहे हो, कठिन तपस्या कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और साथ ही साथ हमको भी ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन तुमने थोड़ी सी खीर के लालच में तपस्या भंग कर दी। ऐ सिद्धार्थ गौतम, तुम पथ भ्रष्ट हो गए, तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। और धर्म क्यों नष्ट हो गया, अरे वो लड़की जो आई थी तुम्हें खीर खिलाने के लिए, तुम्हें पता है वो कौन थी? वो एक यादव समाज की लड़की थी, वो एक शूद्र वर्ण की लड़की थी, और तुमने एक शूद्र वर्ण की लड़की के हाथों की खीर खाई है, इसलिए तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। तुमने एक यादव जाति की लड़की के हाथों की खीर खाई, एक शूद्र वर्ण के लड़की के हाथों की खीर खाई, इसलिए तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। तुम्हें कोई ज्ञानवान नहीं मिलेगा, हम हमारे साथ भी नहीं रहेंगे। चलो भाइयों हम चलते हैं यहाँ से। बस मेरे भैया क्या था, इसी बात से नाराज होके वो पांचों ब्राह्मण उनका साथ छोड़ के चले। किस बात से नाराज होके? उन्होंने जो एक यादव वंश की लड़की के हाथों से खीर खाई। सिद्धार्थ गौतम ने जो थोड़ा सा खीर का भोजन खाया, खीर खाई है, उनके शरीर में कुछ ऊर्जा आई, क्योंकि गाय के दूध से वो खीर बनी थी, और उन्होंने जब उस खीर को खाया तो उनके शरीर में कुछ ताकत आई, ऊर्जा आई, और वो अपनी जगह पे उठ के खड़े हो सके। सिद्धार्थ गौतम को समझ आ चुका था कि मैं पथ भ्रष्ट नहीं हुआ हूं, बल्कि मुझे सही रास्ता तो अब मिला है। सिद्धार्थ गौतम को यह एहसास हो चुका है कि अगर 2-4 दिन मुझे भोजन और नहीं मिलता तो मेरी मौत हो जाती। माताओं बहनों, पता चला आपको खीर क्यों बनती है? हम लोगों का कोई भी बौद्धों का कार्यक्रम हो, क्योंकि खीर का भोजन ही समझो, अगर सिद्धार्थ गौतम को ये खीर का भोजन न मिलता तो हो सकता उनकी मौत भी हो सकती, क्योंकि वो तपस्या करते करते इतने कमजोर हो गए थे, इतने दुर्बल हो गए थे। माता सुजाता ने उस समय पर आकर उनको खीर खिलाई थी जिस समय वो मरने की हालत में पहुंच गए थे। इसलिए माताओं बहनों, बुद्ध का पहला भोजन समझो खीर ही, क्योंकि जब उन्होंने खीर खाई तो खीर में कोई शक्ति नहीं थी भैया, खीर खाने से उन्हें ज्ञान नहीं मिला, लेकिन उनको एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि भूखे रहने से मनुष्य को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। पास में एक निरंजरा नाम की नदी बह रही थी। सिद्धार्थ गौतम उस नदी में जाते हैं, खीर का जो कटोरा था उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं, उस नदी में स्नान करते हैं, और स्नान करके वो बाहर निकलते हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि सही रास्ता मुझे अब मिला। उसी जगह पर सिद्धार्थ गौतम को एक ज्ञान की प्राप्ति हुई बहनों, और वो ज्ञान बंधुओं कौन सा था? मध्यम मार्ग का ज्ञान। सिद्धार्थ गौतम को उस जगह पे मध्यम मार्ग के ज्ञान का अनुभव हुआ। उन्हें समझ आ गया है कि मनुष्य को किसी बात की अति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अति ही कर दी थी। पहले तो जब तक वो राजमहल में रहे, भाई राजा के बेटे थे, अपार सुख भोगा, और जब राजमहल को छोड़ के निकले तो पानी भी छोड़ दिया। जब तक महल में रहे खूब सुख भोगा, और महल छोड़ के निकले तो भोजन पानी सब कुछ त्याग दिया, तो ये अति ही तो हो गई। तो उनके समझ में आया कि मनुष्य को किसी बात की अति नहीं करनी चाहिए।
मनुष्य को खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं। तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि मनुष्य को खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। उसी समय सिद्धार्थ गौतम जब नदी से बाहर निकले हैं तो कुछ महिलाएं जा रही है, माताओं बहनों, जिनके हाथ में बीड़ा है। बीड़ा कौन सी? वो बजाने वाली जो होती है। तो एक सखी कह रही, ओ बहना, ये बीड़ा के तार थोड़ा ढीले हैं, इन्हें कस दो तो आवाज बढ़िया आएगी। और जैसे ही उसने बीड़ा के तार कसे और बजाने के लिए हाथ रखा तो वो तार ही टूट गए। तो वो सखी कहती है, देखो बहना, जब बीड़ा के तार ज्यादा ढीले थे तो इसमें आवाज नहीं आ रही थी, और ज्यादा कस दिया तो ये तार ही टूट गए। यहाँ से सिद्धार्थ गौतम को ये अनुभव पक्का हो गया कि मनुष्य को मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। अगर मनुष्य को सुखी जीवन बिताना है तो उसे किसी बात की अति नहीं करनी चाहिए, मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। कबीर जी की बाड़ी में मिलता है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी बात की अति अच्छी नहीं होती है। ये सिद्धार्थ गौतम को मध्यम मार्ग के ज्ञान की प्राप्ति हुई आज यहाँ पर। और माता सुजाता के हाथों से खीर खाने के पश्चात उनकी समझ में आ चुका है कि भूखे मरने से, व्रत रहने से मनुष्य का कल्याण होने वाला नहीं। एक ज्ञान उन्हें और अनुभव हुआ कि इस संसार में कोई भगवान नाम की चीज नहीं है। अगर कोई ईश्वर भगवान होता तो मैंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, वो मुझे दर्शन जरूर देता। और यहीं से वो तपस्या को तोड़ देते हैं, भोजन पानी फिर से ग्रहण करने लगे, उनका शरीर स्वस्थ हो गया। और फिर वो कहाँ पहुंचे? बोध गया। बोध गया, जिसे आज आप लोग कहते हैं बोध गया, पहले केवल गया के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब वहां पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। वो बोध गया पहुंचे और पीपल वृक्ष के नीचे अपना अंतिम पड़ाव डाला है। 1 महीने की ध्यान साधना के पश्चात अब सिद्धार्थ गौतम तपस्या नहीं कर रहे मेरे भैया, अब वो अपने अंतर मन को जगाने में लगे हैं। और 1 महीने की ध्यान साधना के पश्चात कहां पर? बोध गया में बैसाख महीने की पूर्णमासी को सिद्धार्थ गौतम के हृदय में ज्ञान का दीप जल जाता है, अर्थात उन्हें बोध लाभ हो गया, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। कहां पर माताओं बहनों? बोध गया में। कहां पर? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। आज जब वो बुद्ध बन गए, ज्ञान का दीपक उनके हृदय में जल गया, बुद्ध बनने के बाद वो सारनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे? सारनाथ। और सारनाथ में भैया वही 5 ब्राह्मण सबसे पहले उनके पास आते हैं। कब? जब उन्हें पता चलता है कि अब ये बुद्ध बन चुके हैं, अब ये साधारण इंसान नहीं। तो सबसे पहले वही 5 लोग उनके पास आते हैं, धम्म दीक्षा लेते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। कहां पर? सारनाथ में। और वही 5 लोग बुद्ध के प्रथम शिष्य हुए, 5 ब्राह्मण, और वहीं से धम्म प्रचार की शुरुआत हो गई। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब की, बोलिए माता सुजाता की। तो ये माता सुजाता का खीर दान की पावन गाथा देखी आप लोगों ने। आइए भाई लेखनिया वाला गाना सुन लीजिए आप।